पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सुख प्राप्त नहीं किया जाता क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। जो हमारा खुद का स्वभाव है उसे क्या प्राप्त करना। दुख बाहर से आता है, उसको रोकना। हम सुख की दौड़ में लगे हुए हैं, सुख पाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो हमारी दशा ऐसी कही है शास्त्रों में कि उस मृग की नाभि में कस्तूरी है और वो कस्तूरी की सुगंध को पाकर के भटक रहा है कि कस्तूरी कहाँ है। निज नाभि में गंध है, मृग भटके बिन ज्ञान। निज नाभि में गंध है, भटके बिन ज्ञान। हिरण भटक रहा है। ये उदाहरण किसी हिरण का नहीं है, ये अपन सब हिरण हैं। अपनी आत्मा के अंदर सुख भरा है और हम सुख खोजते हैं। सुख कभी, मैं सुखी कब होऊंगा। एक संत के पास एक व्यक्ति गया, बोले भाई गुरुदेव मुझे धर्म चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि भैया इतने छोटे से प्रश्न का जवाब मैं नहीं देता हूं, कोई कठिन सवाल करो, कोई कठिन प्रश्न हो, जो प्रश्न अभी मुझे भी ज्ञात ना हो, जो प्रश्न मैं भी नहीं उठा सकूं और मुझे शास्त्रों का सहारा लेना पड़े। साधु को उन प्रश्नों का जवाब देने में ज्यादा मजा आता है जिसका उत्तर वे स्वयं नहीं जानते। अच्छे व्यक्ति की पहचान समझना, वे उस चीज का उत्तर देने में ज्यादा रुचि रखेंगे जिसका उत्तर वो खुद नहीं जानते। और जो अज्ञानी मूर्ख है वो सदा वह उत्तर देना चाहेगा, वह प्रश्न चाहेगा जो वो खुद जानता है, जो उसके अनुभव में आया है, जो उसके परिचय में आया है, जिसको उसने बार बार अनुभव किया है। ऐसे प्रश्नों के समाधान व्यक्ति बहुत जल्दी देता है और कहता है मेरे अनुभव में आया, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, मैं परिचित है, ये रास्ता मेरा परिचित है, मैं इसी रास्ते से रोज को जाता आता हूं और ये मेरे जीवन में अनुभव में आया है। महानुभाव, अपने अनुभव को प्रमाण मान करके जो उत्तर देवे, तुम सावधान रहना, बहुत खतरे में पड़ सकते हो। संसार में रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपने भक्तों को अनुभव की बात प्रमाणिकता की कोटि में नहीं लाता। वो अनुभव से उत्तर नहीं देता। अनुभव से उत्तर देने वाला स्वयं भटकेगा, दूसरे को भटाएगा। अब देखना आजकल सुधारवादी क्या कहते हैं, अरे भाई मैं तो वही उत्तर दूंगा जो मैं जानता हूं, जो मेरे अनुभव में आया है, जो मैं 24 घंटे भोग रहा हूं, वही उत्तर मैं दूंगा। ये आज के सुधारवादियों का लक्षण है, आज के विज्ञान का लक्षण है। इसलिए विज्ञान जितना जितना आगे बढ़ रहा है, दुनिया उतने ही खतरे की कगार पर जा रही है। जब जब विज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि विज्ञान अनुभव को प्रमाण मानता है, परिचय को प्रमाण मानता है, उसी चर्चा करेगा जो तुम्हें अनुभव में। देखो भाई इसको खा के देख लो आप, मैंने भी खा के देखा है, बात सही है, मैंने खा के देख लिया, तुम भी खा लो।
मैंने दवाई का प्रयोग कर लिया, तुम भी कर लो। ये विज्ञानवादी है। और विज्ञानवादी इसी कारण से दुनिया के सारे विश्व को एक विनाश की कार पर खड़ा कर रहा है। इस विज्ञान ने सारी प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आज हमें खाने का दाना नहीं मिल रहा है निर्दोष। ऐसे ऐसे केमिकल्स प्रकट कर दिए, किसानों को लोभ दे दे करके किसान को उनमें खेतों में डालकर हमारे गेहूं को नष्ट कर दिया। पानी नहीं पी पा रहा हूं, पानी को नष्ट कर दिया, हवाओं को नष्ट कर दिया, आकाश को नष्ट कर दिया। अनुभव के आधार पर, परिचय के आधार पर, मुझे आंखों को ये अच्छा लगता है, मुझे कानों को ये अच्छा लगता है, तुम भी देख के देख लो। उन्होंने कहा साहब मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो लो मैं कलर टीवी निकालता हूं। अनुभव देखना। अनुभव में आया, मेरे मन में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आंखों में ये चीज बहुत अच्छी लग, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है? बोले हाँ लग रहा है। तो हम कलर टीवी बनाते। तुम्हें पिक्चर रंग रंग अच्छा लगता है, मैं रंगीन बना देता हूं। तुम्हें कानों में ये शब्द अच्छे लगते हैं, मैं ऐसा संगीत निकालूंगा, ऐसा संगीत जो लोग आज दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कानों में वो लगाए रहते, छोटे छोटे बच्चे ईयरफोन, गाड़ी चला रहे, सब कुछ कर बोल के कानों में वो लगा। मैंने कहा ये क्या है? मजदूर भी काम कर रहे हैं, गैती चला रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा हुआ है। कानों में बहुत अच्छा सुहावना लगता है, बहुत अच्छा। नहीं हो तो तुम सुन के देख लो। मैंने तो सुन लिया, तुमने हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ईयरफोन बना देता हूं। खाने की चीजों में बढ़िया चटपटी चीजें, देखो मैं ऐसे मसालेदार चीजें बनाऊंगा, मैंने खा के देखा बहुत स्वाद लग रहा, तुम भी खाओ। तुमने खाया, मांसाहार मिक्स करने लगे, देखो थोड़ा सा मांस डाल दो, थोड़ा सा अंडे का बघार लगा दो, नया, तो तुमने खाया, हाँ स्वाद तो आया, तो ठीक है, अब आज से बनना शुरू हो जाएगा। सारी चीजों का यही चीज है रचना इंद्री पर। आज एक बच्चे को मैंने कहा, अजमेर की घटना है, मैंने कि बेटा बाजार में तू कचौड़ी खाता है, खूब खाता था, भोजन करते ही नहीं था। मां कहती थी महाराज जी भोजन करते ही नहीं घर में, रोटी नहीं खाता। मैंने बेटे कहा बाजार में क्यों खाते? मैंने कहा बेटा ऐसा कर, तू तुझे जो खाना है वो खाना, और तू लिस्ट बता दे, जो भी तू खाएगा मैं सब तेरे घर में बनवाऊंगा। मम्मी से कह दूंगा इसको जो पसंद है वही बनाओ। तो वो हिचक गया कि बाबा जी तो हमारी रसोई तक जा रहे हैं। वो नुसरत महाराज जी कहेंगे कि देख बाजार का अशुद्ध होता है, ये होता है, तो मैं धर्म मरम नहीं मानता हूं। मैंने कहा नहीं बेटा तुझे जो खाना है वो खाना, बस एक नियम ले ले, अपनी मम्मी की बनी हुई हाथ का खाएंगे। और मैं तुझे ये कह देता हूं कि मम्मी से मैं कह दूंगा कि बेटा को जो पसंद है वो बनाना। अब तुम्हारे पास क्या उत्तर है? तुम यही कह देते हो मम्मी वो चीज बनाती ही नहीं जो हमें खाना, तो वो बहाना भी हमने खत्म कर दिया। नहीं, तू जो मांगेगा वही बनेगा, तुझसे पूछ के बनाएंगे पहले से लिस्ट कि मम्मी आज मुझे ये खाना है, ये हो गया। बस तू घर में खा, जो खाना है घर का खा, मां के हाथ का खा। उसने कहा महाराज जी ये नियम नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं कह रहा हूं तुझे जो पसंद हो वो मिलेगा खाने को। कचौड़ी खाना, कचौड़ी मिलेगी, क्या क्या नाम है चाटों की मुझे पता नहीं है, सब चीजें मिलेंगी तुझे। वो कहता महाराज जी नहीं कर पाऊंगा। मैं ताज्जुब कर गया। मैंने कहा भैया बात क्या है? जब मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं तुझे जो खाना है सब मां बनाएगी तेरे घर में, खाना बाजार का मत खाना, वही चीज आई। तो चाय पीना घर की पीना, जो कुछ खाना सब घर का खाओ और घर में बनेगा। उसने कहा महाराज जी नहीं खा पाऊंगा।
मैंने क्यों? बोले महाराज जी एक दिन आप हमारी मम्मी की बनाई चाट खा लेना और एक दिन आप बुरा मत मानना, हम जो चाट खाते हैं वो एक दिन आप खा के देख लेना, आप भी वही मंगवाओगे, आपको भी दो। मैंने कि भैया आइटम है कि हाँ महाराज आइटम तो वही है, नाम वही है, लेकिन स्वाद वो नहीं है, स्वाद वो नहीं। मैंने क्यों? मां कोचिंग कर लेगी उस चाट वाले के यहां, कोचिंग जानते मतलब पढ़ लेगी भाई तुम क्या बनाते हो क्या करते हो, तो बोले महाराज तो भी नहीं बना पाएगी। कई लोगों ने सीख लिया, लेकिन वो बस ये चर्चा हो ही रही थी, 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन ये चला। मैं ताज्जुब में, मैंने कि भैया ये क्या मामला है, आइटम वही सब कुछ वही, लेकिन वो कहता महाराज जी वो स्वाद नहीं आएगा, मां के हाथ में स्वाद नहीं। मैंने क्यों नहीं, जो वो डालेगा वो डालो, लिस्ट बना के डालो, नाप के डालो, तौल के डालो, वो सब करो। बोले महाराज तो भी नहीं आएगी, मम्मी के हाथ में तो वो ताकत नहीं है जो स्वाद ला सके। कि अजब तमाशा है, स्वाद हाथ में है या वस्तु में है? कुछ दिन बाद, थोड़े दिन के बाद, चतुर्मास के मध्य की बात है, छापा पड़ा, वो कचौड़ी वाला वो जो चटनी होती ना उसमें 1 बूंद तेजाब डालता था। अब ये तो कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाएगी, कोचिंग में आइटम पढ़ा दे, सब पढ़ा दे, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि इसमें तेजाब भी, क्योंकि तो बहुत अपराध है। बस वो तेजाब जो मुंह में जाती झन उतर जाता, एकदम मजा आ जाता। मैंने कहा बेटा इधर आ, बस मां के हाथ में सब कुछ डल सकता है, लेकिन मां तेजाब तो नहीं डाल सकती। तो बोले महाराज स्वाद उसी का है, आप हम जो क्या कहें, दुनिया को कैसे समझाऊं, तेजाब डले तब स्वाद आवे, और वही तेजाब तेरे नाश का कारण है। अब मां तो तेजाब नहीं डाल सकती, सब में आया तेजाब पकड़ी गई उसकी, उसने कहा कि मैं तेजाब डालता हूं। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे ताज्जुब घटनाएं मेरे साथ घटता थी। एक व्यक्ति पापड़ बाजार का खाता था, एक दुकान का निश्चित था। घर वाली परेशान, मम्मी कहती बेटा मैं पापड़ बना के जानती हूं, मैं तुझे पापड़ बना दूं। बोले मम्मी तुम्हारे पापड़ में वो स्वाद नहीं है, वो स्वाद नहीं। मैंने कहा बेटा क्या स्वाद है, जिसके यहां जाता मैं उससे पूछाऊंगी क्या क्या डालता है। बोले पूछा, उससे पूछ के आई तो भी बेटे ने कह दिया बेटा मम्मी वो स्वाद तो नहीं है। सारी दुनिया परेशान, पूरा नगर परेशान, और उसके हाथ का पापड़ सही में जो लोग खाते थे प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। आखिर एक बार ये बात हुई कि आखिर इसके बाद गॉड गिफ्ट क्या है, क्या चीज है इसके पास ऐसी जो इसके पापड़ों में स्वाद आता है, और वही चीज दुनिया बनाती। बात पहुंचते पहुंचते वो जांच जो सैंपल भरते ना उन तक पहुंची, वो भी दावे में आ गए कि डालता क्या है। एक दिन छापा पड़ा, पकड़ा, क्या करता था मालूम? वो मनुष्य मर जाते ना, उनके शमशान घाट में हड्डियों को लेकर के उबालता था, इसलिए उसमें तीखापन अलग आता था। अब बोलो, लोग स्तब्ध रह गए। सारे बनिया जो रसना इंद्री के चटो सबसे जहां पापड़ जेनी का था, और वहीं से सब दंग रह गए कि हम तो अभी वो जो खा रहे ना वो तो हड्डियों का खा रहे थे।
दूसरे दिन ही हड्डियां उठा के लावे, जल नहीं पावे। इस स्मशान घाट में लोगों की जो फूल चुनने जाते ना, फूल चुनने वैष्णव दर्शन में ज्यादा होता है, वो फूल ही गायब हो जाए। लोग वहां चुनने जाए, फूल ही गायब हो जाए। अरे भाई, फूल चुनने कोई रात में तो जाता नहीं, दिन होने पे जाता है ना। और मरघट में रात में कौन जावे, और हड्डियां कौन उठावे, खुली पड़ी रहती सबकी हड्डी। जो उठाने जावे वो उनको सुबह उठाना है खारी, वो तो रात में सब हड्डियां गायब हो जावे। लोगों ने कहा कोई राक्षस, कोई भूत हड्डियों को उठा ले जाता है। बड़ी तपस्याएं, बड़े विधान, बड़े झाड़ा फूंकी वाले आ गए, लेकिन फूल गायब होने लगे। उन्हें क्या मालूम कि फूल कोई एक ऐसा राक्षस है। अब ये तो मां नहीं डाल सकती ना। गुटखा में होता क्या है, गुटखा क्यों खा रहे लोग? पहले लोग तमाकू भी खाते थे, खैनी, अभी गांव में कुछ खाते, वो इतनी नुकसानदायक नहीं होती थी। ये मत समझना कि मैं तंबाकू का समर्थन कर रहा हूं। नहीं तो खैनी वाले आज कहें देखो महाराज जी ने हाँ कह दिया ना, मैं तुलना कर रहा हूं, गुड बेटर बेस्ट। तंबाकू तो सदा, लेकिन फिर भी लोग खाते थे। इतने कैंसर नहीं होते थे, इतनी व्याधि नहीं होती थी, इतनी बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो खैनी खाते थे, चूना डालते थे, कत्था डालते थे। सब घर में भी गुटके बनते, गुटके में कुछ नहीं, सारा सामान मैंने पता कर लिया। लौंग, इलायची, इतनी बढ़िया चीजें हैं उसमें गुटके के अंदर। जायफल, वो कौन सी पत्ती होती है, मुलेठी, वो पत्ती होती ना वो, हाँ, दालचीनी, दालचीनी, दालचीनी है, डोड़ा है, लौंग है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें डली हैं। जो लिखी है वो सब अच्छी, तंबाकू भी उसमें है। फिर मैंने कही ये चीजें तो हमेशा से लोग खाते आए, हमेशा से लोग खाते आए, पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। चलो तंबाकू की बात कही तो तंबाकू भी हमेशा से चलती आई। चतुर्थ काल में भी थी तंबाकू, उस समय भी शास्त्र में वर्णन मिलता है, तांबुल आदि, पर ऐसा नुकसान नहीं था। अब मैं तो इस संबंध में खोजता हूं, जैसे अभी 2 खोजें की ना, ऐसी तीसरी खोज भी मैं लग गया पीछे। मैंने कि मैं तो पता करके रहूंगा। एक गुटखा वाला भक्त था, उसने कहा भाई, मैंने कहा ये बताओ क्या क्या। बोले महाराज जी मैं पर्चा दे दूंगा मेरे गुटखे में क्या क्या डलता है। मैंने कहा वो नहीं, जो पर्चे में नहीं लिखी वो बताओ। उसने कहा महाराज जी वो तो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा इतना बता दो कि कोई चीज ऐसी है जो पर्चे में नहीं है और डलती है। बोले है। और बोले महाराज जी हर गुटके वाले के पास वही चीज है, बस वही है स्पेशल। गुटके सब के एक से बनते हैं, कोई किसी के भी नकल कर ले गुटके में तो सब, लेकिन वो एक चीज जो स्पेशल है वो उसी को मालूम है, नौकरों को मालूम नहीं, वो मात्र मालिक मिलाता है। और मालिक में भी घर में 1-2 लोग ही मिलाते हैं। सारा सामान उठा के रख लेंगे, सब नौकरों से करा लेंगे, बस रात में मिलता है वो सामान। मालिक खुद जाता है, खुद उबालता है, खुद डालता है, उसमें मिला के आता है, सुबह नौकर पैक करते हैं। बस जितने गुटके वाले हैं सबके स्वादों में अंतर है। आप देखना पूरा, आप भी प्रयास करना, मैं तो कर चुका हूं। सबकी लिस्ट एक समान रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन हर गुटखा वाला एक जहर डालता है। एक व्यक्ति डालता था, क्या मालूम, छिपकलियों को सुखा के उबाल के उसका पानी डालता था। उसके घर में कौंटलों से छिपकली पाई गई, सूखी छिपकली, ये छिपकली होती ना, छापा पड़ा तो छिपकली पाई गई, ये तो उसमें नहीं थी। बोले यही तो हमारे गुटके का। सारे गुटके वाले उसके पूछे होते कि आखिर इसमें स्वाद कौन सा डालता चीज।
प्रयोगशाला तक में चले गए, या प्रयोगशाला सब दिमागी काम नहीं करेंगे, कोई कल्पना ही कर रख छिपकलियों को उबाल करके पानी का सिंचन देता। एक व्यक्ति कौन सी चीज डाल रहा, बाम होती ना वो काली वाली बाम, जब चोट लग जाए लगा दे, वो बाम को डालता है। 2-3 लोगों से तो मैंने पता कर लिया, और सब लोग एक चीज डालते, बस वो किसी को पता नहीं, वो है वैज्ञानिक खोज। वो विज्ञान ने खोजा कि तुम्हें अपनी चीज जायकेदार बनाना है, ये चीज डालो बंधुओं, बस वही नाश का कारण बना। उसी के कारण से गुटखा खाने वालों को कैंसर होता है। तमाकू मात्र से उस पर लिखा रहता है तमाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे तमाकू तो अनादिकाल से खाई जा रही है, अब वो कैसे लिखेंगे वो जहर जो स्पेशल डलता है वो हानिकारक। अब उसे क्या मालूम कि वो मनुष्यों की हड्डियां उबाल करके जो डाला जाता है वो जहर है। अभी किसी विज्ञान की खोज थी, किसी माइंडेड की खोज थी कि तेजाब की एक बूंद। मैंने कहा बेटा ये तो मां से नहीं कह पाऊंगा कि मां तुम भी एक बूंद तेजाब डाल देना, ना मैं कह सकूंगा और ना मां कर सकेगी। अब बोलो विज्ञान का अनुभव क्या काम कर रहा है? किस चीज को उसने जहरीला नहीं बनाया, हवाओं को जहरीला बना दिया। इतना निर्माण, इतनी रेजें चल रही हैं पूरे आकाश में, जो शुद्ध हैं, धर्मात्मा है, त्यागी वृत्ति है, साधु हैं, साध्वियां हैं, उनको कैंसर हो रहे, उनको बीमारियां हो रही। कैसे हो रहे? ये वातावरण में इतनी रेजें चल रही है, इतने मोबाइल चल रहे, इतने टीवी चल रहे, वो रेजें सब अपने शरीर में से निकल के अपन को खोखला कर रहे, और अपन को अच्छा लग रहा है। अपन विज्ञान का समर्थन करते हैं, विज्ञान ने नई चीज बनाई है और हमें दिखा देता, देखो तुम्हें लग रहा है, अपन कह देते हाँ अच्छा लग रहा है। कौन नहीं कहेगा? देखो भाई देखो कचौड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं? हाँ लग रही है। अच्छी तो सबको लग रही है, उन्हें क्या मालूम कि धीरे धीरे तेजाब से जीवन नष्ट हो जाएगा। महानुभाव, भौतिकवादी, विज्ञानवादी हमें लुभाएगा, हमसे खुद प्रमाणित करवा लेगा, हस्ताक्षर लगवा लेगा अपन से, हाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन जैनाचार्यों ने कहा जो व्यक्ति अपने अनुभव से बोले उसे प्रमाण मत मानना, जो हमें अनुभव करा देवे तो भी प्रमाण मत मानना। गजब जैन दर्शन का साक्षात वो कह रहा साहब मैंने अनुभव करके, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, ये कार्य मैंने करके देख लिया, अनुभव में आ गया, बहुत अच्छा लगा, आपके सामने हो। और तुम्हें भी करके दिखा दो, तुम भी कहेगा कि हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा, मेरा बहुत अच्छा लग रहा। महानुभाव, सत्य का निर्णय मत करना। तुमने खुद की गवाही दे दी है, महाराज मेरी दृष्टि से भी सब सही है, मुझे तो अच्छा लगा, और विज्ञान भी सही कह रहा है। महानुभाव मेरा बात मान जाना, सत्य मत मानना, ना तुम्हारा अनुभव झूठा होता है। एक बच्चे को मिट्टी खाने देना, बेटा देख ये बहुत अच्छी मिट्टी है, और बेटे ने भी खाई, उसने कहा हाँ साहब अच्छी लग रही। बेटे को मिट्टी अच्छी लग सकती है कि नहीं? बेटे को, छोकरे को, छोटे बच्चे को मिट्टी अच्छी लग रही, और खिलाने वाला भी अच्छा कह रहा है। अब दोनों लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, तो फिर बच्चा कहेगा साहब मुझे भी अच्छी लग रही, आप भी अच्छे रहे, तो खाए जाओ, मर जाओगे। बच्चों का खेल है, दोनों अज्ञानी हो, दोनों संसारी हो। एक बच्चे ने एक बच्चे को थिनर पिला दिया, अभी बिजोलिया में थिनर, हाँ आंख नहला दिया, बोले गर्मी लग रही है, उसने थिनर उठा दिया, उसे क्या मालूम कि लेने के देने पड़ गए। विज्ञान वो अनुभव की कगारों पे हमें ले जा रहा है, जो अनुभव एक शराबी का होता है, एक मूर्ख अज्ञानी का होता है।
अनुभव को वो कह रहा तुम खुद करके देखो, चखो ना, तुम खाओ ना, तुम अपनी माँ की चाट खाना भूल जाओगे, खाओ ना बाजार में। चाइना ने ऐसी ऐसी चीजें निकाल दी, फास्ट फूड बोलते, क्या बोलते, फास्ट फूड। देखो क्या जहर घोल रहे लोग, गजब। मैं तो बहुत दिक्कत दंग हूं। लोग अपनी माँ के हाथ का खाना भूल गए, पुरुष अपनी पत्नियों के हाथ का खाना भूल गए। गजब तो ये है कि महिलाएं अपने खुद का खाना भूलकर होटलों में जा रही हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। गजब तो ये हो गया। अब क्या करें, बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, अब न्याय कौन पे जाए। यानी अभी तो बेटे ही कह रहा था कि माँ के हाथ का भोजन अच्छा नहीं है, अब माँ खुद कह रही है कि मेरे हाथ का भोजन अच्छा नहीं, हफ्ते में एक दिन तो होटल में। बड़े बड़े शहरों के बड़े हाल हैं, बिल्कुल हफ्ते में एक दिन जिस घर वाले नहीं ले जाए तो झगड़ा है। मैं हमेशा रोटियां बनाती रहा हूं, हफ्ते में एक दिन तो बाहर ले जाओ डिनर के लिए। जन्मदिन आ जाए होटल में, शादी की सालगिरह होटल में। अब शगुन हो रहा है मानो। अभी मैंने बिजोलिया में कहा था एक दिन, महानुभाव, जिस घर के बेटे को मां का भोजन हाथ का बुरा लगने लग जाए, सावधान, उस बेटे के अब बुरे दिन आने वाले हैं। कहीं ना कहीं से बुरा दिन आएगा। बहुत छोटा सा लक्षण दे रहा हूं। मां के हाथ से भोजन करना बुरा लगने लगा, मां के हाथ के भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है, निश्चित समझना कोई ना कोई व्यक्ति के बुरे दिन आने वाले। मेरे टिप्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और तुम्हारे जीवन में कभी कुछ नहीं आ सकता। एक नियम ले लो, मुझे मां के हाथ का भोजन सदा अच्छा लगता है, बस मुझे मां के हाथ का ही भोजन अच्छा लगता है। मुहावरा बनाया, हिंदी में एक मुहावरा है, मघा न बरसे भरे न खेत, माता न परसे भरे न पीठ। क्या कहा भारतीय आर्य पुत्रों को? मघा नक्षत्र होता है, एक भादों के महीने में आता है, उस नक्षत्र में बरसात नहीं होती तो खेत भरते नहीं, और माता न परसे भरे न पीठ। मां के हाथ की रोटी नहीं मिले पेट भर ही नहीं सकता, असंभव। यहां तक कि आचार्यों ने कहा फिर माता के हाथ के बिना पेट भरेगा नहीं तो मुनिराज का पेट कैसे भरे? फिर मुनिराज का पेट कैसे भरे? अब मुनिराज ने की तो मम्मी छोड़ दी, माँ बाप छोड़ दिए, और नीति है कि माता न परसे भरे न पेट। अब मुनिराज का पेट कैसे भरेगा? मां तो है ही नहीं। गजब। आचार्यों ने कहा गृहस्थ को आहार कराते समय गृहस्थ को मां का रूप धारण कर लेना चाहिए। गृहस्थ को मां की उपमा दी। साधु आएगा कैसे भोजन कराओगे? जैसे मां बेटे को कराती है। मैंने कहा ये क्या मामला होगा, ये श्रावक मेरी मम्मी बनेंगे? मैंने इसको खोजा, मैंने कि मामला क्या है? तो ये दो बातें सोचने आई, साधु का पेट जब भरेगा जब मां खिलाएगी, और गृहस्थ से कह दिया गया मां बन के खिलाना महाराज को। जैसे मां बेटा बोल के नहीं जानता, बेटा मांग नहीं सकता, फिर भी मां समझ जाती है कि इसको बेटा रो रहा था। मां ने कहा इसको भूख लगी है। अरे उसने तो बोला ही नहीं भूख लगी है, उसने तो बोला ही नहीं भूख लगी है। हो सकता है सिर दर्द कर रहा हो तो बोले नहीं भूख लगी है। अरे भाई उसने बोला नहीं है, उसने कुछ कहा ही नहीं है, वो तो पालने में पड़ा है, बोले भूख लगी है। अरे तू तो सर्वज्ञ हो गई क्या? अवध ज्ञान हो गया क्या? भूख लगी है। अरे उसको सिर दर्द कर रहा हो, कोई कीड़ा काट रहा, नहीं भूख लगी है।
कैसे जाना तुमने? अभी बता दे दो। उसने उठाया, दूध पिलाया, बच्चा चुप हो गया। गॉड गिफ्ट मां को। बच्चा बोलता नहीं है, बच्चे को पसली में दर्द है। अरे तूने डॉक्टर को दिखाया नहीं, कोई एक्सरा उतारा नहीं, और तवा लाई और सेकने लगी। तू कौन सी डॉक्टर नहीं है, तुझे कैसे पता पसली में दर्द है? माता होता है ऐसा कि नहीं? पसली सेक गई, बक्का है, सेका, बच्चा चुप हो गया, शांति हो गई। इसी प्रकार महाराज को कहा, महाराज बालक बनकर के आ रहे हैं मौन लेकर, वे अपनी तकलीफ बताएंगे नहीं, वे मुंह से कुछ मांगेंगे नहीं, वे इशारा करेंगे नहीं, यथाजात मुद्रा कही। आहार को जाते समय साधु को कहा है यथाजात मुद्रा में जाना। यथाजात मुद्रा कहलाती है सद्या बालक। जैसे जन्म का बालक निर्विकारी होता है, निर्विकल्प होता है, कुछ नहीं जानता, और सब कुछ उसकी मां देती है। आहार को जाते में सद्या जात बालक वत जाना, कुछ बोलना नहीं, तकलीफ बताना नहीं, क्या खाना है इशारा करना नहीं। अब सब चीजें तुम्हें किसको जानना है? महाराज को क्या चाहिए, समय कौन सा मौसम है, क्या तकलीफ है। संसार में रोगियों के डॉक्टर तो दुनिया में देखे, लेकिन साधु का डॉक्टर होता है श्रावक। क्योंकि साधु के लिए वो डॉक्टर काम नहीं आते। आज का वैज्ञानिक डॉक्टर साधु के काम नहीं आ पाता। वो तो बात बहुत बहुत मुश्किल होती है। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है साधु का? श्रावक। श्रावक को ज्ञान होना चाहिए इस समय कौन सा मौसम है। श्रावक आते ही ठहराने के समय सोचना चाहिए, महाराज इस समय कौन सा मौसम है, कौन सा क्या चीज इस समय साधु के योग्य है, क्या नहीं है। एक स्थान पर मैं गया, शुरू में राजस्थान में आया, और मैं विहार करके उन्होंने मेरा बहुत अच्छा कमरा बना करके पैक कर दिया। महाराज जी यहीं रुकिए, यहाँ आचार्य श्री आए थे, आओ, तो आचार्य श्री भी यहीं रुके थे। तो मेरी और भी शुद्धि बढ़ गई कि मैंने चलो जिस कमरे में गुरुदेव रुके थे आज रात में थे। अब जो रात में मुझे ठंड लगी, अकड़ जाओ, मेरी पीठ में दर्द हो गया। इतनी ठंड कि मुझे रात में समझ में नहीं आया कि आज इतनी ठंड क्यों पड़ रही। और कोई बाहर कोई टेम्परेचर कोई डाउन नहीं था, सामान्य टेम्परेचर, पता नहीं। सुबह मैं उठा तो मैंने छुल्लुकों से कहा, लोग भी बैठे थे आचल, मैंने कहा आज तो बहुत ठंड लगी। तो एक साहब कहते पता नहीं महाराज आपको कैसे लगी, आचार्य श्री भी इसी में रुके थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, और 10-12 दिन रुके थे, आप तो एक दिन में ठुटर गए। एक दिन आप आचार्य श्री इसी में रुके थे, वो सारे कमरे में से यही पसंद आया था उनको। और भी कमरे, महाराज जी तो कहते नहीं यहीं ठीक, वो यहीं बैठते थे, यहीं सोते थे। अरे मैंने कहा ये तो मुझे गुरु के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। आपको पता नहीं कैसे लगा महाराज ये। अब मेरा दिमाग तुरंत चला, मैंने कहा कुछ दिमाग लगा नहीं तो ये बदनाम करेंगे, जिसको आचार्य श्री को जो अच्छा लगा वो इनको अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा भाई आचार्य श्री कब आए थे? बोले जून के महीने में, ब्याह और चतुर्मास के लिए जा रहे थे रास्ते, और मैं था ठीक जनवरी में। जून और जनवरी की राशि तो एक है। मैंने कहा भैया वो जून में आए थे। फिर मैं उठा देखा तो उस कमरे के ऊपर पानी की टंकी थी, पानी की टंकी होती ना, और पूरी दीवारें गीली थी। बताओ जून में तो वो कमरा अच्छा है ना, लेकिन जनवरी में। अब विवेक डॉक्टर को, गृहस्थ को होना चाहिए। तुमने तो कह दिया इसमें आचार्य श्री कहते, अरे भाई दिन कौन से थे?
ये विवेकहीनता कहलाती है। भक्ति अच्छी है, भावना अच्छी है, 50% क्या 70-80% साधु का डॉक्टर श्रावक को होना चाहिए। श्रावक ही डॉक्टर काम करेगा। 90% श्रावक काम करता है साधु को। औषधियां काम नहीं करती, दवाई काम नहीं करती। साधु को हमेशा ध्यान रखे कि साधु आ रहा है, कौन सा मौसम है, कौन सा कमरा है। आहार के समय पूरा ध्यान रखे। मां की उपमा दे रहे तुम्हारे लिए, देखना, सुनो रे श्राव को। आहार कराते समय तुम महाराज की मां हो, मां। वारे वाह पहलवान, आचार्यों की क्या कृपा हुई तुम्हें, महाराज की मम्मी बना दी। ये मां है, तुम मां के समान है। ऐसा नहीं करना, नहीं तो वहां तुम डांट फटकार करने लग जाओ। लक्षण समझना, गजब, मां के समान। और श्रावक से कह दिया, मैं हमसे कह दिया, भोजन पर संदेह मत करना, विकल्प नहीं करना। जैसे बेटा मां के भोजन पर संदेह नहीं करता है, तुम्हें भी नहीं करना है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, तुम्हें कोई चूपट नहीं करना। अवध ज्ञान मत लगाना, मना पर ज्ञान मत लगाना। अवध ज्ञान है नहीं, मां के भोजन का मेडिकल टेस्ट नहीं होता। मैंने सब बड़े बड़े नेताओं को पूछा। नारेली में एक बार भैरव सिंह शेखावत आए, उनका नाश्ता था, तो पहले डॉक्टरों की टीम आई। तो मैंने क्यों आए? बोले साहब यहां वो नाश्ता है, उसको चेक करने आए। तो मैंने कहा यहां हम लोग क्या दुश्मन है कि जहर दे देंगे उनको? मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो बोले महाराज जी आप हमारी बस मजबूरी समझो, मजबूरी समझो, हमें करना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी है। हमने चुपचाप रहा। भैरव सिंह शेखावत आए। मैंने क्योंकि क्या तमाशा मचा रखा है तुम्हारे आने के पहले? हमारी प्रेस्टीज का सवाल है, तुम्हें यहां क्या जहर दिया जाएगा? बोलो मैं तुम्हें जहर दिलवाऊंगा। तो भैरव सिंह शेखावत तो कूटनीतिक चाणेंगे, बोले नहीं आप नहीं दिलवाओगे। तो बोले मेडिकल क्यों आया? बोले महाराज जी यदि आपने नाश्ता तैयार किया हो तो मैं सारे मेडिकल को सस्पेंड करूंगा। क्यों गए? नाश्ता किसने तैयार किया था? आपने किया था क्या? नहीं। तो बोले महाराज आप पे संदेह नहीं हुआ, जिन्होंने ये फल लाए थे, पानी लाया था, नौकर लाया था, उनका तो भरोसा नहीं है, उनको मेडिकल टेस्ट किया। मैंने कहा शेखावत अब मानना पड़ेगा तुम बाबा जी को कैसे शांत कर पाए। आप थोड़ी करोगे, वहां कौन क्या कर दे। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तो तुम्हारी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम शायद सूरज देवी था और मां भी रही होगी, क्या ये डॉक्टर लोग तुम्हारे घर में जब तुम्हारी पत्नी भोजन करती है घर में, उस दिन भी मेडिकल जांच होती है? बोले महाराज जी जिस दिन ये चले जाएंगे तो वो निपटा देगी। किस लिए आए हो? अच्छा तेरा मुख्यमंत्री कल बन गया, मेरा तो 20 साल से है पति, मारना होता तो कभी के। बोले नहीं, मुख्यमंत्री जब घर में भोजन करता है, मां के हाथ का भोजन करता है, पत्नी के हाथ का भोजन करता है, बहन के हाथ का भोजन करता है, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए घर में कभी मेडिकल टेस्ट नहीं होता। यही हमारे जैनाचार्यों ने कहा, हे श्रमण किसके यहां गए हो भोजन करने? होटल में? दुश्मन के? नहीं, श्रावक के यहाँ, शुकुल के यहाँ, भक्त के यहाँ, धर्मात्मा के यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अवध ज्ञान मत लगाना, ऐसे भोजन करना जैसे मां के हाथ का बेटा भोजन कर रहा हो। है तहत तुम्हें नहीं सोचना है, श्रावक सोचेगा। और आज यदि मैं सही कहता हूं,
ये परिभाषाओं को लेकर के मैं कहूं कि आप तो सब मेरी माँ हैं और मुझे क्या सोचना, तो आज तो तुम सब तरफ से विवेक खो चुके हो। तुम जून का महीना और जनवरी के महीने में बैठा के कहोगे बाबा जी गुरुजी यहीं बैठे थे। आज यदि हम लोग सावधान नहीं रहे तो तुम लोगों को आहार के संबंध में विवेक ही नहीं है। किस ऋतु में कौन सा समय क्या परिवर्तन करना, क्या आहार देना, किस साधु को क्या आहार देना, ये तुम्हारे ज्ञान में आते ही नहीं, आना चाहिए। एक घटना आती है शास्त्रों में, वर्तमान युग में एक साधु बीमार थे और वो द्वारका में पहुंचे। कृष्ण जी जान गए कि इस समय महाराज बालक के समान है। जैसे बालक अपनी वेदना को नहीं बता नहीं पाता, बालक बता नहीं पाता, साधु बताएगा नहीं। बालक मांग नहीं पाता, साधु मांगेगा नहीं। बालक अपनी रुचि बोल नहीं सकता, साधु अपनी रुचि बोलेगा। साधु कभी नहीं बोलते मेरी इच्छा, परिणाम ही नहीं करते कि आज मुझे आहार में ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा भाव नहीं करते। मांगने का तो सवाल ही नहीं, इशारा भी नहीं करते, आंख से भी नहीं देखते, आंख नीची करके रहते। हाँ, आंखों से भी वस्तु मंगाई जा सकती है, मंगा सकते हो कि नहीं? मंगाते हुए आप लोग जिनके मौन रहते हैं ना, उनकी आंखें चलती रहती, ज्यादा चलता है उनका, वो जैसे वो घूमे का चलता है ना, मौन का मजा बोल कर गया। आंख से भी मंगाया जा सकता है। यदि किसी चीज को आंख से देखो तो आप समझ जाओगे महाराज को इशारे से। नहीं, साधु कुछ नहीं करता, अंजलि को देखता है नीची गर्दन करके, ये साधु मांगेगा नहीं। और हमें समझना है कि साधु को तकलीफ क्या है, साधु के लिए रत्नत्रय में क्या चीज साधक है, किस कारण से साधु के 24 घंटे अच्छे निकलेंगे। तुम लोग जब ऐसी ऐसी चीजों के लिए जिद करते हो, मैं समझ जाता हूं ये डॉक्टर नहीं, ये दुश्मन है। इस मम्मी के हाथ का खा लिया है तो 24 घंटे तुम लोग आजकल ऐसे खिलाते हो जैसे मम्मी नहीं लगते हो, सौतेली माँ लगते। कोई सोच ही नहीं रहे, इतनी गर्मी पड़ रही है। महाराज कोई तली चीज ले लो, महाराज ये मंगोड़ी ले लो, महाराज ये अरे भाई सोचो तो सही, गर्मी पड़ रही, गर्मी। एक गिलास के लिए 2 गिलास पानी चाहिए। इतना सा टुकड़ा ले, इतना सा। अब पानी कहां से लाऊं? पेट फुलाऊंगा, कितना फूलेगा पेट? विवेक रखना चाहिए। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी अंधी श्रद्धा कहीं 24 घंटे साधु को परेशान न कर दे, कहीं उनकी सामायिक न बिगाड़ दे। क्योंकि साधु एक बार 24 घंटे कुछ भी नहीं कर पाओगे, दोबारा मौका कब मिलना है? 24, और 24 घंटे के बाद भरोसा नहीं। वो तो चूक हो गई, अंतराय हो गया, थोड़ी सी भूल से अब क्या कर लोगे? 24 घंटे ठिकाने लगेगा। बहुत सावधान रहना चाहिए महानुभाव, बहुत सोचो, मेडिकल पढ़ो, आयुर्वेदिक पढ़ो, डॉक्टरों से परामर्श करो। आहार देने वालों को इतना ज्ञान होना चाहिए कि साधु मरीज है और तुम डॉक्टर हो। वो दवाई में नहीं, भोजन पर। पानी में ऐसे होना चाहिए, जो चाहे पानी पिला दो। कुआ का पानी है, अरे कुआ में देखो तो सही, फ्लोराइड है, खारा है, क्या क्या चीजें होती है, TDS होता है। डॉक्टर होना चाहिए। नहीं, चौका लगाना सरल मत समझो रे, एक बेटे का पालन करना सरल मत समझो। 100 अपने जवान बच्चों को पाला जा सकता है जो अपनी तकलीफ बता देते हैं।
अपनी तकलीफ बता देते हैं, सब कर लेते उनको, लेकिन एक अबोध बालक को पालने में पड़ा है, उसके क्या अच्छा है, उसके लिए क्या स्वास्थ्य के लिए सब फायदेमंद है, कौन सी चीज नुकसान है, ये ज्ञान तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों को नहीं होता, लेकिन ये ज्ञान किसको होता है? मां को। साधु के संबंध में डॉक्टर फेल है महानुभाव, सारे डॉक्टर फेल है, डॉक्टरों का दिमाग ही काम नहीं करता। लेकिन श्रावक कहता है महाराज डॉक्टर साहब आप छोड़ो महाराज को, हम महाराज की बीमारी जानते हैं और हम महाराज के डॉक्टर हैं। श्रावक चौका लगाने वाला डॉक्टर, जब तुम चौका लगाते हो उसको ऊटी मानो, ऑपरेशन थिएटर मानो, औषधालय मानो। इस समय महाराज को भोजन नहीं करा रहे हो, महाराज को दवाई दे रहे हो। जो कुछ भी तुम दे रहे हो हर चीज में ये भाव, जैसे डॉक्टर सोचता है ना ये गोली देने से कितना फायदा है, कितना नुकसान है, साइड इफेक्ट क्या है, ऐसे ही तुम आहार को बनाते समय पहले बैठो, सब परिवार के लोग बैठो, क्या चीज बनाने में कौन सी चीज इस समय किस साधु को साइड इफेक्ट करेगी, कौन सा नुकसान करेगा, सब चीजें, पानी, सब्जी, सब चीजों पर विचार करो। तुम मात्र मानो कि चौका नहीं है, ये दवा खाना है। क्योंकि मेरे गुरु बालक बन के आएंगे। कृष्ण जी ने देखा हम महाराज को बोलेंगे नहीं, वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी महाराज की नवस तुम देख नहीं पाओगे, ये महाराज नवस दिखाएंगे नहीं, और आहार को आए हैं तो हाथ दिखाएंगे नहीं, और ये बोलेंगे नहीं, पूछोगे तो अपनी तरफ से बताएंगे नहीं। इनको दूर से देख करके मां बन जाओ वैद्य जी। जैसे मां ने बालक के बच्चे के पड़े हुए को बालक को कहा बच्चे को ये तकलीफ है, ऐसे ही तुम जानो कि मेरे महाराज को क्या तकलीफ है। वैद्य जी बोले हाथ तो देखने देंगे, बोले छू नहीं सकते इस समय, महाराज आहार को निकले और फिर पकड़ नहीं पाएंगे, आहार के बाद जंगलों में चले जाएंगे। उस समय जंगलों में साधु रहते थे। वैद्य जी कहते ये तो बड़ी राजन, बड़ी कहते, बोले यही वैद्यगिरी है। और वे महाराज के पास गए, वैद्य जी थे, राजवैद्य थे, उन्होंने गंध से पहचान लिया। पास जाके देखा तो महाराज उन्होंने दवाई दे दी। महाराज ने कुछ नहीं ले ली, क्योंकि महाराज को क्या कहा, श्रावक की दी हुई वस्तु पर संदेह नहीं करना। क्योंकि पहले का श्रावक इतना विवेकमान था कि जो भी देगा वो दवाई मान के देगा, वो तो नुकसान करेगा ही नहीं। हम लोग श्रावक कहा, तुम तो जो श्रावक दे रहा है दवाई मान के दे रहा है, औषधि है, और औषधि पर संदेह नहीं किया जाता। जो देता है ले लेता। ठीक हो गया साधु, आगे की घटना से अपना कोई ताल्लुक नहीं है। कहना ये चाह रहा हूं कि श्रावक को इतना ज्ञान विवेक सब तरफ से होना चाहिए, तब कहीं साधु की चर्या फल पाती है। इसलिए अपने जीवन को सबसे पहले संबंध में देखो कि हम माता न पर से भरे न पेट, इस प्रसंग को अपन ले रहे थे। यदि जब तक तुम्हारे मन में ये मुहावरा, सारे बालकों को मैं कह रहा हूं, जिन जिन की मां जिंदा हो, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, आज तुम्हें कभी जिंदगी में एक नियम लेना है, मां की बनी हुई वस्तु से कभी घृणा मत करना, मां की बनी हुई वस्तु को बेस्वाद मत कहना, मां के द्वारा बनी हुई, बल्कि ये नियम ले लो, माता परसेगी तभी मेरा पेट भरेगा। फिर देखो तुम्हारा बहुत कठिन हो गया। आज मां का भोजन बुरा लग रहा है, मां की कोई चीज बुरी लग रही है,
ये तुम्हारे विनाश का समय आ गया, अमंगल का समय आ गया। मां जहर भी देवे तो पीना अमृत मान करके, और होटल में अमृत भी मिले तो भी फेंक देना जहर मान करके। और मां क्या देवे? लोग कहें ये तेरी मां जहर दे रही है। कौन दे रही है? मां दे रही है। पी जाना महानुभाव, तुम्हारे मुंह में जाकर वो अमृत बन जाएगा, क्योंकि तुमने जहर पिया है कि मां ने जो दिया वो पिया है। और मैंने क्या नियम दिलाया? मां जो भी देवे उसे औषधि मानना, औषधि मान के पीना। और मां ने जहर दिया है और तुम्हारे गुरु ने कहा था औषधि मान के पीना, वो जहर तुम्हारे पेट में जाके औषधि बन जाएगा। क्योंकि तुमने क्या पिया है? जहर पिया है कि औषधि? मीरा का जो प्रसंग आता ना, मेड़ता के अंदर, यही तो हुआ था। लोगों ने कहा मीरा तुझे जहर दिया गया। बोले मैंने तो प्रसाद पिया है। उसको कहा गया था ये दूध है प्रसाद का। तो उसने जो पिया प्रसाद मान के पिया कि जहर मान के? लेकिन दिया क्या गया था? जहर। मीरा मरी नहीं, मीरा मरी नहीं। सारी दुनिया कहती है कि साक्षात जहर दिया गया, मीरा मरी नहीं। उसने कहा मैंने जहर पिया नहीं, मैंने तो प्रसाद पिया था। जैन दर्शन में कथा आती है। गजब, क्या चीजें हैं ये, कुछ समझ में नहीं आता। अलौकिक चीजें बंधुओं। घड़े में हाथ डाला, ये मरी नहीं, इसमें तो कोबरा सांप था। निकाला तो चमचमाता हुआ हार निकला। अब वो जो उसका पति या जो भी था लाया, बोले मैं तो कोबरा लाया था, ये हार कहां से हो गया? और हार लेकर के जैसे उस पति को डाला वो फिर कोबरा बन गया। फिर इसके हाथ लिया, फिर बन गया। राज दरबार में गया, बोले इसको काट लिया, देखो इसने। तो उसने कहा भाई तुम क्या लाए थे? बोले कोबरा। बोले तूने क्या मान के हाथ डाला था? बोले मैंने तो ये माना था कि मेरा आज जन्मदिन है, इन्होंने कहा मैं तुझे बहुत अच्छा हार लाया हूं, तो मैंने तो हार उठाने के लिए हाथ डाला था। क्या है ये सब? क्या है ये सब? ये कौन सा चमत्कार है, अतिशय है? पत्नी ने क्या मान के हाथ डाला? इसमें हार है। पति लाया क्या था? कोबरा। ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? विश्वास। पति मुझे हार लाया मुझे जन्मदिन पर, उसने कितने उत्साह से। तुम लोगों को कल्पना होगा, पति जब कोई चीज तुम्हें प्रेम से लाता है तो तुम्हें कितना आनंद आता है। कम से कम मुझे चाहे थे, मुझे हार लाया, उसने कितने उत्साह से निकाला, और जो उत्साह से निकाला वही निकला, और जो लाया था वो गायब हो गया। मीरा का जहर। इसी प्रकार तुम्हारे लिए कह रहा हूं, मां दे रही है, देने दो जहर। तुम कहना मां मुझे जो भी देगी वो सब मेरे लिए औषधि का काम करेगा। और मां ने मान लीजिए खोटे भाव से जहर दे भी दिया, तुम्हारे मुंह में वो औषधि बन जाएगा, तुम खुद नीलकंठ बन जाओगे, महादेव की कृपा हो जाएगी। महादेव को नीलकंठ कहते हैं। लोग कहेंगे मां कहे मैंने तो जहर दिया था। मम्मी तूने क्या दिया मुझे पता नहीं, मैंने तो औषधि पी थी, मेरे गुरु ने कहा मां औषधि देता। श्रावक का ऐसा। तो महानुभाव, ये सबसे बड़ी चीज आपके जीवन में आ रही है। आपको मां का बनाया हुआ भोजन बेस्वाद लग रहा है, लेकिन जो दुर्भाग्य में बता रहा था, बेटे को ही मां का भोजन बेकार नहीं लग रहा है, मां को खुद अपने हाथ का भोजन बेकार लग रहा है। जाओ, अब तुम्हारे कुल में कलंक लगने वाला है, अब ये कुल बर्बाद होने वाला है। क्योंकि मां खुद कह रही है कि मुझे अपने हाथ की चाट अच्छी नहीं।
पत्नी खुद कह रही है मुझे एक दिन होटल में ले चलो। माँ, पत्नी, बहन, घर में जब नारी, लो महानुभाव, समय आपका हो रहा है, हो गया, तो आप लोग इतना सा सोच लें, कभी यदि ये नारी घर जाती कहे कि एक दिन बाजार में चलो, समझ लेना तुम्हारे घर के विनाश का समय आ गया। फिर अपन चर्चा करेंगे। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान है कि